जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और हम अपने ही केवटला धाम बाबा श्री जीतादास जी के कमलवत चरणों से आपको कथा सुनाने वाले हैं। और जैसा कि आपने सुना अभी पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में गरुड़ पुराण के माध्यम से, और पहले अध्याय में आपने सुना भय को उत्पन्न करने वाले यममार्ग की कथा, मरण, धर्म, पिंडदान आदि से शरीरोत्पत्ति माने शरीर की उत्पत्ति कैसी होती है, कैसे होती है, पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में आपने सुना यममार्ग का वर्णन और प्रेतपुरी का वर्णन। और हम आज आपके समक्ष तीसरा अध्याय जो है लेकर के आए हैं। और तीसरे अध्याय में जो है यातना भोगना, इस जीवात्मा को क्या क्या यातनाएं भोगने पड़ती हैं और क्या क्या कष्ट मिलते हैं, वह हम आपको जो है इस पुराण के माध्यम से आज बताने वाले हैं। और इसका आप श्रवण करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए और इस धार्मिक कथा का श्रवण करिए, जिससे इस जीवात्मा का जो हो उद्धार हो। और चूँकि बात रही इस शरीर की, तो ये पंचतत्व निर्मित शरीर है, यह तो यहीं छूट जाता है। लेकिन जो भी कुछ यातनाएं भोगने को मिलती हैं या जो भी कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसका हम सुख भोग करते हैं, जिसका सुख भोग करेंगे जीवात्मा के माध्यम से, वह यहाँ से निकलने के बाद ही यह पंचतत्व शरीर जो निर्मित है इसी धराधाम पे रह जाएगा और पांचों तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो इस जीवात्मा के लिए जो है अपने अपने यदि पाप के मार्ग पे लगे हैं तो उसको छोड़ करके धर्म के मार्ग में लगिए और हमारे इस कथा का श्रवण करिए। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ही लाभदायक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ऐसी कथाएं आपको कहीं मिलेंगी नहीं। आप YouTube पे सर्च करके देख लीजिएगा, यह हमारा अहंकार नहीं है। और फिर भी आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप जो है उस कथा का श्रवण करें। और हम तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं, और जिसमें बताया गया है कि यातनाएं क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे भोगनी पड़ती हैं, यह तीसरे अध्याय में है। तो हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेर्मुदीरयेत्। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय समाधि बाबा महाराज की। रक्षा करिए, सबका रक्षा करिए, सबका कल्याण करिए। और आप कथा का श्रवण करें और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा, वह आप बताइएगा। जय श्रीमन नारायण। अथ तृतीयो अध्यायः। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यममार्ग को लांघ कर यमलोक में जा रहा किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, नरक के दुख आदि से लेकर अंत तक मैं सब कहूँगा, जिसको सुन तुम कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक है। भगवान ने श्री गरुड़ जी से कहा कि उसका मैं पूर्ण वर्णन करूँगा और आप उसको श्रवण करिए, जो कि पूरी तरह से जो है कंपायमान आप हो जाएंगे। ऐसी यातनाएं हैं वहाँ, तुम कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़, बहुभीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है।
उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं, जिसको देख पापी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत उस यमपुरी में जाकर यमराज के द्वारपाल से कहते हैं, जो वहाँ द्वारपाल सब काल उपस्थित रहते हैं, एक पापी को हम ले आ रहे हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं। चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष हैं उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं। जो पापी पुरुष हैं धर्मराज उन सबको अच्छी तरह जानते हैं। तो भी चित्रगुप्त से पूछते हैं, तब चित्रगुप्त उनको जानते हैं, तथापि श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। धर्मराज को पता है फिर भी चित्रगुप्त से पूछते हैं, और चित्रगुप्त जो है श्रवण नाम के गण से जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में भ्रमण करते हैं, फिर भी श्रवण से ही सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। जो श्रवण है वह दूर से ही जो है सब कुछ उनको पता लग जाता है, जिससे कि उनका नाम श्रवण रखा गया है। फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इस नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती हैं। जो श्रवणी नाम की जो श्रवण जी हैं उनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है श्रवणी, और जो इस धराधाम पे विद्यमान हैं महिलाएं उनका जो चरित्र का वर्णन होता है वह श्रवणी नाम की जो हैं उनका वृत्तांत बताती हैं धर्मराज को। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं उसको श्रवण नाम देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं, और स्त्रियों के चरित्र को श्रवण गण की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के दूत हैं। प्राणियों के शुभाशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों को के तत्व को जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवणादिकों को शक्ति है। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए कार्य को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसलिए व्रत दान सत्यपालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवणगण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं, और वे सब साक्षी देते हैं। सूर्य चंद्र अनिल अनल आकाश पृथ्वी जल अंतरात्मा मन दिन रात्रि दोनों संध्या और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भली भांति जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है चुपके से कार्य करेंगे तो जो है बच जाएंगे, नहीं। और दुकान पे लगा होता ना कि आप कैमरे की नज़र में हैं, तो कैमरे की नज़र से तो लोग डरते हैं, लेकिन जो भगवान की नज़र है उससे नहीं डरते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में ही बताया गया है कि भगवान की नज़र और भगवान कड़कड़ में वास करते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है। और पाप कर्म से जो है बचना चाहिए, ऐसा श्री गरुड़ पुराण में नहीं, अन्य सभी पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठा हुआ प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है,
काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की प्रभा के प्रकाशमान शस्त्रधारी ऐसे 32 भुजा युक्त हैं। यमराज का जो शरीर का वृत्तांत है वह ऐसा बता रहे हैं। 3 योजन विस्तार, वापी के तुल्य जिसका भयानक मुख है, कुएं की तरह गहरा, लाल नेत्र हैं, लंबी नासिका है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं और यम के जैसे भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख पापी भयभीत हो हाहाकार शब्द करता है और दान नहीं दिए हैं, ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए, यहाँ लिखा हुआ क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए हुए कर्म को श्रवण करते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, पर संचय नहीं करना था। यमराज ने कहा कि अहंकार युक्त विवेक रहित, जो विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, पर संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की सत्संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किसके लिए किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो जैसे प्रथम पाप किए वैसे ही दुख को भोगो। मनुष्य पाप करते समय ऐसा नहीं सोचता है कि हमें इसका भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वह अंधा होकर के ऐसा कर्म कर देता है। अब उल्टे मुख कर क्यों रुदन करते हो? तुमने जिन पापों को किए हैं वे सब पाप दुख के कारण है। धर्मराज, मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में, सब में सम भाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करता है तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देख पश्चात उनके पापों के सुयोग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का जो कर्म होता है, जिनका जितना पाप होता है, यमराज उसी प्रकार से दंड देते हैं, ऐसा नारायण जी बता रहे हैं श्री गरुड़देव जी महाराज जी से। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेतों को ताड़ना कर वचन कहते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यमाज्ञाकारी प्रचंड चंडकादि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा शामली नाम का वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। वहाँ का जो वृक्ष है ऐसा अद्भुत वृक्ष आप अपने मन से उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 20 कोस में, ऐसा आपने सोचा नहीं होगा कि एक ही वृक्ष जो है 20 कोस यानी 20 या 60 किलोमीटर लंबा चौड़ा, 60 किलोमीटर में एक ही वृक्ष फैला हो और 100 योजन ऊंचाई जिसकी हो, ऐसा वृक्ष है और अग्नि से बना हुआ। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे को मुख और ऊपर को पैर कर श्रृंखलाद से बांधकर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जले हुए हैं, रोते हुए उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता है। उस
सालमली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृषा युक्त पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं, तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लोह दंड से, मुदगर से, तोमर से, भाले से, गदा से, मूसल से अनेक तरह से मारते हैं और जिस ताड़ना से प्रेत मूर्छित हो जाते हैं, तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था। तुमने किसी को किसी समय दान नहीं दिया, तुमने ग्रास मात्र अन्नदान नहीं किया, तुमने बलि वैश्य देव आदि भी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, फिर पितृ तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के मंत्र का जप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जप आदि करने से नहीं होती है। मतलब यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, तो यमराज आपको जो है छू भी नहीं सकते। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं, सिर्फ राधा राधा आप रटिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं और उनको सब कुछ पता है और भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार लोग मानते हैं उनको, और उनके कहे हुए मार्गों पे चलिए तो ऐसी यातनाएं उस जीवात्मा को नहीं भोगने को मिलेंगी। और आगे भगवान नारायण जी क्या कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया। आप जो है गृहस्थ आश्रम में हैं और कोई तीर्थ व्रत ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना देवता की पूजा किया तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। अच्छे पुरुषों की सेवा नहीं करने से फल को भोगो। धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। तो यदि कोई गलती हो जाए तो भगवान ही क्षमा कर सकते हैं, लेकिन यमदूत नहीं क्षमा कर सकते, ऐसा यमदूत कह रहे हैं। हम लोग तो हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कह यमराज के दूत दया रहित हो पापियों की ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। उनके गिरते पुनः सालमली वृक्ष के ऊपर से पत्र गिरते हैं, जिससे अनेक अंगों का छेदन होता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। जो सालमली वृक्ष है वह कितना आश्चर्यचकित है, इसका वर्णन जो है भगवान नारायण जी कर रहे हैं। कुत्ते भक्षण करते हैं, तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रोदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर पास से बांध यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठ की तरह पापी को भेदन करते हैं। कितने यमदूत नारकी को भूमि पर गिराकर कुठार आदि से टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोद कर पापी को कटि पर्यंत गाड़ देते हैं। यह यमदूत के द्वारा दंड दिया जाता। उनके मौत तक बाणों से भेदन करते हैं। कितने यमदूत यंत्र में रख ईख के दंड की तरह पीड़ित करते हैं। कितने को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ से चारों तरफ बेष्टित होकर लोह पिंड की तरह
अतिशय कर धमकाते हैं। कितने को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितने को तपे हुए तेल में, जैसे कड़ाही स्थित तपे हुए तेल में बड़े को गिराते हैं, वैसे जैसे कड़ाही में कोई चीज़ जल जाए और गिर जाती है, सेम उसी प्रकार की स्थिति वहाँ होती है। कितनों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटकते हैं, कितनों के पैर हाथ बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं, कितने को कूप में, कितने को पर्वत से गिराते हैं, तथा कितने कृम कुंड में पड़े हुए जीवों से भेदे जाते हैं। कितने को मस्तक में, नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी तथा मांसलोभी गृध पक्षी मारते हैं। कितने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को दो, क्योंकि यमलोक में मिले हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। यदि आप किसी का धन हड़प लेंगे तो वही जीवात्मा आपको यहाँ नहीं तो वहाँ आपको दंड देगी और आपको भोगना पड़ेगा। अतः सावधान हो जाओ, ये हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। यदि अपने जीवन को सुखमय जीवन जीना चाहते हो और इस पाप रहित जीवात्मा को भगवान के शरण में लगाना चाहते हो तो पाप करना छोड़ दो। ऐसा भगवान नारायण जी ने श्री गरुड़ देव जी से कहा। ऐसे नरक में पापी पुरुषों को आपस में विवाद करते हुए यमदूत उनके मांस खंड को छेदन कर मांगने वाले को देते हैं। ऐसे यमदूत उनको ताड़ना कर पीछे से खींचकर ताम अस्त्रादि घोर नरक में यमराज की अत्युत्कट आज्ञा से गिराते हैं। सालमली वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों में जो बड़ा दुख है उसे बाणी से भी नहीं कहा जा सकता। मतलब वहाँ का जो कष्ट है वह हम बाणी से भी विस्तृत रूप से नहीं कह सकते। ऐसा घोर नरक है। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। इनमें 21 प्रधान भयानक नरक हैं। हे गरुड़, उनके नाम कहता हूँ, सुनो। तामिश्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंगमल, कालसूत्र, पूतमृतिक, संघात, लोहितोद, शविक, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविच, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, सप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। वे अनेक तरह के भेदों से रचे हुए हैं और नाना प्रकार के भोगों से एवं अनेक यमदूतों से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार नरकों में धर्म वर्जित पापिष्ट मूर्ख गिरते हैं और वहाँ नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामृष्य, स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिश्र, अंधता मिश्र, रौरव आदि नरक की यातना को भोगते हैं। अतः ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं हुए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को ना कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरक आदि के दुखों को भोगते हैं।
जो अनेक प्राणी के वैर भाव करने से शरीर को पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथे को साथ ले एकाकी जीव नरक में जाता है। अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोग भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लुट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोग अंधता मिश्र नरक में गिरता है। हे गरुड़, यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक आदि हैं, उनको अनुक्रम से भोग तदंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोग कर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त होता है। भगवान नारायण जी ने इस प्रकार से बताया कि इतने नरक भोगने के बाद जो है जीव किस प्रकार मनुष्यता को प्राप्त होता है, वह भगवान नारायण जी ने श्री गरुड़ देव जी महाराज जी से बताया। और तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। और आपसे पुनः निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, और यदि कोई त्रुटि हो तो उसको बताइए, आगे से सुधार किया जाएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, भगवान से ही कामना करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।